एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 10 द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये वाला क्वेश्चन करना था, है ना। चलो फिगर ड्रॉ करो। इस केस में ना आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ। देखो ये वाले क्वेश्चंस ना सबसे आसान है, क्योंकि आप कहते हो ना जो दिख रहा है ना में तो हाफ में ही आ रहा है। यहाँ पे सारी वही चीजें अप्लाई होंगी। वो हाफ में होने का रीजन भी यही है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो हर एक वर्टेक्स को इस ट्रायंगल के, इफ आई लुक एट द फिगर ओनली, इस ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स को सेंटर लेकर सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं 3, और वो तीनों इक्वल सर्कल्स होंगे तभी फिगर बनकर आएगी ऐसे। ठीक है, तो ये वाला ना पोर्शन मार्क किया हुआ है और इसका एरिया निकालने को कहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। So this figure is a combination of 3 circles and 1 triangle। और ट्रायंगल भी कौन सा, इक्विलेटरल, जिसका एरिया निकालना मुझे पता है, जिसके एंगल मुझे पता है। ठीक है, सो नाउ आई विल से द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका ना एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एरिया के लिए फॉर्मूला फिगर दी हुई है, ट्रायंगल दिया हुआ है इक्विलेटरल, तो क्या मुझे उसका फॉर्मूला पता है? क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17,320.5। और एंड में आओगे ना √3 की वैल्यू भी दी हुई है, पाई को यूज करना है 3.14, √3 क्या दिया हुआ है 1.73205/4, और ये है साइड का स्क्वायर 17320.5। मतलब सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स का फर्क है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये डेसिमल्स है ना, ये 4 डेसिमल्स है, 5 डेसिमल्स के बाद है, तो आई विल राइट इट लाइक दिस 4 इंटू और 10 1 में आ जाएगी 5 zeros, साइड स्क्वायर तो है और 13205/10। अगर तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होती है ना कैसे कटेंगे, हमेशा उसे लिख लिया करो। मतलब हमें हीरो नहीं बनना है कि नहीं जी मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ, ऐसे ही करना चाहिए, राइट। कैलकुलेशंस वो नहीं चाहिए जो आपको समझ में आए, जो नीट हो, आपको समझ में आए। तो आपने ये क्यों कट किया या कैसे पॉइंट्स कट हुए, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10,000। तो साइड क्या बन गई ऑफ द ट्रायंगल 200 सेंटीमीटर। With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side। तो जब मुझे एरिया दिया है, मुझे पता है मुझे साइड निकालनी है, तो सेंटर रेडियस ऑफ ईच सर्कल विल बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ साइड 100 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। समझ में आ गया क्या? कुछ नहीं, रेडियस ऑफ द सर्कल लिखो, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हाफ इंटू 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंट्रल एंगल या एंगल ABC लिख लो या थीटा लिख लो। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ट्रायंगल ABC का एरिया तो हमारे पास है ही 17320.5। सॉल्व नहीं करने बैठना दोबारा से √3/4 साइड स्क्वायर, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो 3 टाइम्स पाई r² थीटा बाय 360। ये फॉर्मूला यहां लिखो, पहले लिखो, लिखना चाहिए आपको, उसके बाद वैल्यूज पुट करोगे। थीटा बताओ क्या होगा सेंटर वाला, समझ में आ गया? 17320.5
3 इंटू पाई यूज करना है 3.14, रेडियस आपको दी हुई है 100 इंटू 100, थीटा आपने लिया है 60। So 17320.5 माइनस 157 और 2 जीरोस 1,15,700, तो 17। देखो अब ये माइनस करना है तो ऐसे नहीं कि मैं इसको, अगर हम स्ट्रेट माइनस नहीं कर सकते तो प्लीज राइट इन कॉलम फॉर्म। ऐसे तो आप लोग बच्चे ऐसे ही करते हो। वन 1602.5 320 मैंने पहले सही लिखा था फिर उसको गलत किया। 1620, ठीक है। अब इसी का ना चेंज्ड फॉर्म है एग्जाम्पलर में, मैं अभी बता रही हूँ, टेस्ट पेपर में आएगा भी और गलती तब करते भी हैं। ठीक है, देखो आपको ये पूरा क्वेश्चन सेम दिया होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया होगा और शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, ये ट्रायंगल फॉर्म कर दिया हमें, वही 3 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं हमने, और कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन लाइक दिस। और शेडेड पोर्शन पता कौन सा दिया हुआ है, ये वाला। क्या करेंगे, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स 3 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये वाला आंसर निकालना है हम। समझ में आ गया? ये एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, और पेपर में टेस्ट में कभी भी आता है ना तो सब माइनस करके आ जाते हैं। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसके बाद हाँ 1620.5। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अब ये आराम से कर सकते हो आप। द ओनली थिंग दैट वी रिक्वायर इज टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस दी हुई है, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालने। देखो फिगर को देखो तो एक स्क्वायर में 9 सर्कल्स फिट किए हुए हैं। ठीक है, ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7। तो हर एक की अगर रेडियस 7 है तो सभी इक्वल सर्कल्स हैं। ठीक है, तो इनको यूज करके आई नीड टू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। मतलब इन डिजाइन को हटा के रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा वो निकालना है ना। सो व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर? रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। अब ये लिखना नहीं होता लेकिन हमारे लिए क्लैरिटी होती है, जब सर्कल्स टच ईच अदर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल फॉर्म इन द विल लाई इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। तो यहां से लेकर जब मैं इस एज तक, इस पॉइंट तक ज्वाइन करती हूँ तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है। तो ये 7 यहां पर भी और यहां, तो हमारी साइड ऑफ द स्क्वायर क्या बन के आ जाएगी? साइड ऑफ स्क्वायर ABCD क्या होगा? 42 सेंटीमीटर। 7 से 6 टाइम्स ऐड हुआ। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? ये साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी 42 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या लिखोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया हमें इतना? ये क्वेश्चन सच में आई फील दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। बस ना ध्यान रखने वाली बात है कि जो आप चीज सर्कल्स में पढ़ के आ रहे हो ना वही उसे को आगे लिखोगे और कहीं ना कहीं वो रिलेट होगा आपस में। इनके ना सर्कल्स में आपस में सर्कल में साइड या फिर डायगोनल्स
वो रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो साइड इज 42 का स्क्वायर 9 इंटू 22/7, 7 इंटू 7। 42 का स्क्वायर 170। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, ये एक तरह से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। कैसी फिगर दी जाती है, 11th is स्ट्रेट, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सर्कल का एरिया निकाला, स्क्वायर का एरिया निकाला, माइनस किया। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है, ऐसा वाला क्वेश्चन है। करवाओ आगे। क्वेश्चन 12 में क्या हुआ है, एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होता है सर्कल का, 1/4 ऑफ अ सर्कल, है ना। हाँ बोलो। एरिया ऑफ सेगमेंट का एक फॉर्मूला हमने बताया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। मैंने करवाया तो तुम्हें, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना बेसिकली, उसका फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। 120 डिग्री आएगा, मैम ने कहा है कि नहीं आएगा, 120 नहीं आएगा ना, हाँ। तभी ये फॉर्मूला 120 जब नहीं है तो θ/2 कोई मतलब नहीं रह जाता, तो 60 तब चलेगा ये, ठीक है ना। पर मैंने आपको 120 वाला अप्रोच किया कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 60 वाला कर लो, वो ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि इतने फॉर्मूलाज नहीं याद कर पाओगे। जो आए पर्सनली फील करते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम ये याद करते हो। तुम्हारे पास एंगल 30 डिग्री आएगा, 15 करना नहीं आएगा तुम्हें उसको, है ना। 30 पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, 45 पे कर लोगे, 45 का 22.5, यू डोंट नो हाउ टू व्हाट इज द आंसर फॉर दैट। 60 आप कर सकते हो, ठीक है। 90 तो क्वाड्रेंट, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपकी बुक में मेंशन है, यहाँ पर एग्जाम्पल में 120 वाले में मेंशन है, आपने ये कर लिया सॉल्व, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी मेंशन है कि दिस फॉर्मूला दे, आप इससे सॉल्व कर सकते हो। θ/2 वो तब होता है जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो, मतलब ये जो फॉर्मूला बना है ना, ये θ/2 से ही उसको ही फर्दर लिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जब आपके पास होता है ना sin2θ, ये डबल एंगल है, आपने इसको सिंगल में लेकर जाना है, तो ये आ जाए, दिस इज द फॉर्मूला जो यूज हो रहा है। माइनस आर स्क्वायर का है ना, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो इसको तुमने ब्रेक किया, 2 sin θ/2, ये थीटा है ना, इसका हाफ क्या होगा, θ/2 थीटा, ठीक है। और ये जो हाफ है, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो गया, और ये आर स्क्वायर आ गया। y2 मतलब क्यों इतना सब फॉर्मूलाज में उलझाना, मैं ये कहती हूँ कि आपको स्पेसिफिक फॉर्मूलाज में क्यों उलझाना है, एक चीज याद करवाओ जो आपके पेपर के हिसाब से आएगी, ठीक है। इसमें आप 30 डिग्री भी सॉल्व कर सकते हो, 60 भी सॉल्व कर सकते हो, 45 भी सॉल्व कर सकते हो। 60 तो यानी कि राइट एंगल वो इक्विलेटरल है, और 90 भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास 120 है, विच आई से इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, पर अगर वो आता भी है तो मुझे पता है उसे कैसे करना है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये 30 होगा। कैन फाइंड द साइड एंड द परपेंडिकुलर, जो भी आपने निकालना है, आपके पास रेडियस होगी, रेडियस में तो ये साइड होगी, ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल एक साइड चाहिए, सॉल्व किया, ठीक है। उसके लिए मैं आपको कहूँ कि नहीं θ/2 वो लो, विच आई फील कि दिमाग में जब बहुत सारी चीजें हो तो आपके लेवल पे कंफ्यूजन आ जाती है कि कौन सा लगाना है, ये क्यों लगाएं, वो क्यों लगाएं। और फिर अगर थोड़ी मैथ्स हमारी ठीक ठाक हो तो हम डर जाते हैं, इतना सब कुछ याद करना होगा, हमें कैसे पता लगेगा, है ना। अच्छा, जो ये कहता है ना, जो हमें कैसे पता लगेगा, आई ऑलवेज से ये टेक्निक ना सच में काम करेगी। आपको करना क्या है, हमेशा उस चैप्टर के बारे में याद करो, जब क्वेश्चन देखते हो ना ऑलवेज सी ये कौन से चैप्टर से है। 60 डिग्री एक ट्राइंगल का क्वेश्चन है, एंगल दिया हुआ है, तो क्या ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है, ठीक है। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, राइट एंगल ट्राइंगल देके 30 60 ऐसे वाले एंगल्स दे दिए तो कैन बी अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री हियर, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
OACB is a quadrant of a circle. OACB is quadrant of circle with center O, radius 3.5. तो यहाँ पे जो रेडियस है वो हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर. अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना थोड़ा बहुत ऊपर ना इनकी जो ऊपर की लाइंस होती हैं वो लिख दिया करो. हाँ, बेसिकली इट्स फॉर फॉर्मूलाज ओनली, पर यहाँ पे लिख दो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. ओडी की लेंथ आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर. ये वाला एंगल है 90 डिग्री. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का? पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360. थीटा कितना है हमारे पास? 90 डिग्री. 22/7, 35/10, 35/10, 90/360. थ्री 85/40. इसको कैंसिल कर सकते हो. 77/8. Area of the quadrant is 77/8 square centimeter. Area of shaded region. Shaded portion आपका ये वाला है. क्वाड्रेंट तक सबका सॉल्व हो गया? हाँ जी, शेडेड रीजन क्या लगता है? क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD. क्वाड्रेंट का एरिया आप निकाल चुके हो 77/8. ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट कौन सी हो गई? OD. OD कितने पास है अपने पास? 2 सेंटीमीटर. (77/8 माइनस 7/2 है ना? 77 माइनस 28/8 49/8 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसमें सही टेस्ट होगा कि मैं कैसे स्क्वायर को और रेडियस को रिलेट करूंगी. समझ में आ गया ये इतना? क्वेश्चन नंबर 13 करवाऊं नेक्स्ट? थर्टींथ में भी ना अगर मैं सिर्फ फिगर देखती हूँ, आई डोंट रीड द क्वेश्चन. हमेशा जब एरियाज का ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आपको फिगर दिखेगी, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे इजी है डिफिकल्ट है. तो आपके पास एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, ठीक है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर हमने स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन को जब भी हमें अप्रोच करना है, तो जैसे उसने कहा है ना फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो पहले तो मैं ये निकालूंगी शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा कैसे. ठीक है, विल राइट डाउन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. दिस शुड नाउ बी द इमीडिएट क्वेश्चन इन माय माइंड कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या है. क्या लगता है आपको? क्या फॉर्मूला लिखोगे? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट
माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा, इनको नेम भी दे देते हैं, ओ ए बी सी, क्वाड्रेंट कौन सा है, ओ पी बी क्यू। ठीक है, फिर मैं देखूंगी मुझे इस फिगर में पैरामीटर्स कौन से दिए हैं, स्क्वायर की साइड दी है या रेडियस दिया हुआ है। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। OA है 20 सेंटीमीटर, दैट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। मुझे दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर। अब जो भी चीज मुझे निकालनी है ना, वो इस फॉर्मूलाज को फिल इन करने के लिए, क्वाड्रेंट का एरिया मुझे पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, जहां पे थीटा क्या होगा 90, एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड का स्क्वायर। तो कोई ना कोई एक चीज दी होगी, कोई ना कोई एक चीज मिसिंग होगी। सब कुछ ही दे दिया पेपर में, क्वेश्चन में, तो वो तो फिर सॉल्व करना ही वो हो गया है ना। तो हमें क्या करना है, मुझे साइड पता है स्क्वायर की, आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड फॉर दैट आई नीड टू फाइंड द रेडियस। अब हर बार ऐसा होता है, ये स्क्वायर और रेडियस कहीं ना कहीं से लिंक होगी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ थी, मुझे रेडियस निकालनी है, रेडियस तो ओपी भी है, रेडियस ओक्यू भी है। अगर मैं कल ऐसे कोई भी लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन इस बी को ज्वाइन करने का फायदा क्या हुआ, ये ओ बी क्या है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। समझ में आ गया। हमेशा, ताकि एक मतलब एक गांठी बांध लो, या तो स्क्वायर की साइड रेडियस बनती होगी या डायमीटर बनती होगी, या डायगोनल रेडियस बनेगा या डायमीटर बनेगी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्यों बनेगा, इसका प्रॉपर लॉजिक भी है कि अगर ये रेडियस है, एरिया ना, एंगल ना सेमी सर्कल हो जाता है, वो सारी चीजें आपको क्लैरिटी वहीं से आएगी। बट यहाँ पर ओबी जो है वो रेडियस भी है और इस स्क्वायर की स्क्वायर का डायगोनल भी है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, अगर साइड दी हो तो डायगोनल निकाल सकते हैं हम। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस। ये भी 20 है। ठीक है, तो विल राइट इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ओबी का होल स्क्वायर आ गया। तो कैन आई से 20 इज, ओबी इज 20√2। समझ में आ गया ना ये, राइट, डू यू हैव क्लैरिटी, इतना समझ में आता है ना हमें। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या आ गया, 20√2 सेंटीमीटर। और अगर मेरे पास डायगोनल आ गया है तो वी हैव द रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट is equal to 20√2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज 20√2 सेंटीमीटर। अब तो फॉर्मूलाज में पुट करनी है वैल्यू, है ना। अब तो हो जाएगा सॉल्व। पाई को मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कुछ 3.14। रेडियस अपने पास है 20√2, 20√2 इंटू 90 बाय 360, माइनस कर देंगे 20 का स्क्वायर 400। सो 314 इंटू 2 कितना होगा, 628। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद कर सकते हो एक बार, ऐसा ही सेम पहले कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 2 में कंप्लीट सर्कल दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 14 में उसे सेक्टर उसने क्वाड्रेंट ही निकाल के दे दिया। टाइमिंग्स कब से चेंज हो रहे हैं आपके, 1 नवंबर से। हाँ, 4 o'clock लाए, 4 o'clock रखेंगे टाइम पे। ठीक है, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 फिर ऐसे ही होगी आपकी।
ठीक है, मेक सेंस। जो आपकी रिविजन क्लास है वो 6:30 स्टार्ट कर दूंगी, और क्या हो सकता है। साइंस के बाद अगर आना है 6:30 कैन कम, 7:30 तक बैठ जाओ आराम से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन 14 तो कर सकते हो, करो। तुम्हारा ये स्टाइल है बालों का कि ऐसे उड़े हुए हैं बाल? हाँ? संडे की वजह से? नहीं नहीं, एक्टिवा यहाँ से तो रहता है, वहां से थोड़ी उठा के आएगा। अच्छा, ध्यान से चलाया कर। हाँ, ध्यान से चलाया करो, ठीक है। आपकी एज में ना जोश होता है, बट मेक श्योर यू स्टे सेफ। चलो पढ़ो क्वेश्चन 14। हमें सेक्टर दिया हुआ है ना? So we need to find this area. तो ये बहुत ही छोटा दिया हुआ है ये, ठीक है। So I need to find this. AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 and 7, and center O, angle AOB आपको दिया हुआ है 30 degree. Find the area of the shaded region. Area of shaded region is equal to area of sector OAB minus area of sector OCB. आउटर रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, इनर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, थीटा इज 30 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। पाई थीटा हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट्स में लिख देंगे आर स्क्वायर कैपिटल वाला माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। Because I can see multiples of 7, 21 और 7 है, तो पाई को मैं यूज करूंगी 22/7, थीटा 30 डिग्री। और तुम्हारा टेस्ट अभी तक नहीं आया मेरे पास, है ना? इतना मुश्किल काम है। तन में तुम भेजोगे? है टेस्ट? है, चल भेजना, देखते हैं तुम काम करते हो कि नहीं। क्योंकि पहले भी ना एक बार पेपर जब लास्ट टाइम में मंगवाया था 9th में, तुम्हारा वाला पेपर आया था, तुमने फॉरवर्ड किया था, जिसने आगे फॉरवर्ड किया था 9th में, 9th का फाइनल डीएवी का। पता नहीं, नाम लिखा होता तन में। मैंने कहा ये अच्छा है, इनको खुद का पेपर ही नहीं पता। 1/12 28 इंटू 40 ये आएगा 4 3 308/3 है ना? 308/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, थोड़ा सा लंबा है पर इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। हो गया बच्चे सबका? स्टार्ट विथ क्वेश्चन 15, इसके बाद एक 16th रहता है, और उसके बाद हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 6। कल इसके एक्स्ट्रास करवाऊंगी, ट्यूसडे या वेंसडे को आपका टेस्ट है। सरफेस एरिया तो मैं करवा दूंगी ना नेक्स्ट वीक में। इजी है ये, इसके फॉर्मूला चाहिए, प्लस जब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स बनती है तब थोड़ा ध्यान देने लगा है। ट्यूसडे या वेंसडे में बता देती हूँ, वेंसडे लो ट्यूसडे लो? ट्यूसडे को ले लो, ट्यूसडे को ले लेते हैं।
हाँ ट्यूसडे को टेस्ट होगा क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और तो क्या हो गया तो अच्छा ना पढ़ने का टाइम मिल जाएगा 15th क्वेश्चन में से टेस्ट को ना डिले मत करो ले लो ठीक है आपने टेस्ट तो देने ही है पेपर्स तुम क्या कहोगे मैम नहीं देने मन है नहीं देना पेपर मत ही लो क्वेश्चन नंबर 15 ABC is quadrant of a circle of radius 14 centimeter and semicircle is drawn with BC as diameter देखो हो क्या रहा है एक क्वाड्रेंट हमने ड्रॉ किया है सर्कल का A C B BC को ज्वाइन किया BC को सेंटर डायमीटर लेकर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया इसका सेंटर निकाल लिया इसका सेंटर निकाल के मैंने यहाँ पे कंपास रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर ठीक है और इस वाले एरिया को शेड कर दिया है और कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पहले हमेशा इस वाले क्वेश्चन में सोचना कि ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन बनेगा कैसे उसके बाद देखना क्या दिया हुआ है रेडियस डायमीटर एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस सेगमेंट ठीक है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा वाला जिसकी BC डायामीटर है ठीक है माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BCR या BRC ठीक है सेगमेंट वैसे आपकी तरह से नहीं बस ये डिफाइन किया हुआ है कि इस तरह से बस ये हमने सेगमेंट लेना समझ में आ गया अब इसकी कैलकुलेशंस ना जितना आपको लगता है ओवरऑल की मुश्किल होगी ऐसे है नहीं क्योंकि हमें दिया हुआ है अब इसमें हमें देखेंगे हमें दिया क्या हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 ठीक है सो रेडियस हमें दी हुई है 14 तो ये AC भी 14 सेंटीमीटर है AB भी 14 सेंटीमीटर है BC की लेंथ निकालेंगे इस सेंट्रल एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए इन ट्रायंगल A या BAC BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर तो BC अपने पास आ जाएगा 14√2 और हमने यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम सेंटीमीटर अब पता है मैं क्या करती हूँ इसमें ना डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेते हैं उससे क्या होता है कि कुछ चीजें प्लस माइनस हो जाती हैं हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है हाफ पाई R स्क्वायर रेडियस हमने ली थी यहाँ पे स्मॉल रेडियस 14 है बड़ी वाली रेडियस कितनी है 7√2 समझ में आ गया ना BC की लेंथ अपने पास आई थी 14√2 तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज 7√2 सेंटीमीटर सो पाई कैपिटल R स्क्वायर क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फिर वैल्यूज पुट कर दो 7√2 का होल स्क्वायर 22/7 स्मॉल r है 14 इंटू 14 थीटा इज 90/360 हाफ इंटू 14 इंटू 14 90 डिग्री है ट्राइंगल ABC का एरिया फॉर्मूला तो बेस इंटू हाइट होता है ना 90 डिग्री एंगल बना तो 14 और 14 हाफ R स्क्वायर साइन थीटा ठीक है यहाँ पे बेटा इस वाला क्वाड्रेंट तो 14 है ना जो इसकी रेडियस बनकर आई है वो 7√2 बनकर आई है कि नहीं उसकी डायमीटर 14√2 है BC कंप्लीट रेडियस तो यहाँ पे 7√2 होगी है ना
अच्छा, ये माइनस हुआ, मैंने ब्रैकेट्स ओपन की तो क्या होगा, प्लस 22 इंटू 7, 98 ना, ठीक है। 154 माइनस 154 प्लस 90। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। 16 करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल। आज की क्लास खत्म है, ठीक है। कल इसके थोड़े बहुत एक्स्ट्रास करवाऊंगी, एग्जाम्पलर के हैं जो, और प्लस अदर एक्स्ट्रास जो भी पेपर में आते हैं वो सब। हो गया बच्चा इतना। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 का ना अप्रोच करने का जो ट्रेडिशनल वे होता है कि ऐसे वाले मेथड से करोगे तो कहीं भी एक क्वेश्चन आएगा, किसी तरह से भी और भी आएगा तो उसको हम सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 के बेसिस पर ही आपका एग्जाम्पल नंबर 6 भी सॉल्व होएगा, बिकॉज मैं उसी को उस तरह से ही अप्रोच करूंगी, राइट। और जो बुक में मेथड दिया हुआ ना वो होता है कि जब हमें समझ में आता है एंड वी रिमेंबर दिस मेथड हमारा हो, और वैसे सॉल्व कर दिया 2-3 स्टेप्स में। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या कहा है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये फिगर कैसे बनी है, एक स्क्वायर दिया है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन इन द कॉमन इन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। बेसिकली क्या किया आपने, ये ऐसे क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है। और ऐसा ही एक क्वाड्रेंट इस तरह से लिया, तो जो ये दो क्वाड्रेंट्स को हमने ओवरलैप किया है ना, ये बन जाता है एक स्क्वायर। समझ में आ गया ये, राइट। तो मुझे, मैं इसको नेम दे देती हूँ ए बी सी एंड डी, और ये कहते हैं कि हमारा डिजाइन है, इसका एरिया निकालना है, राइट। क्या किया है, ए सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ की, सी सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ की। एंगल तो हमें पता है कि 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट्स है। रेडियस जो दी हुई है वो है 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। जो हमारे पास ये ABCD फिगर बन के आई है, ये स्क्वायर होगी, हर एक तरह से जस्टिफाई हो रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री। समझ में आ गया ना, तो इट्स अ स्क्वायर। अब इस डिजाइन का एरिया निकालना है। हमेशा पता क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, आपका एक क्वाड्रेंट बना था ना, आपने BD को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड इफ आई डिलीट दिस पोर्शन, पेटल बनी थी अंदर, एक पत्ती टाइप बनाई ना फिगर, हमारे पास फूल की पत्ती जैसे बनती है वैसा है, पेटल टाइप बना। हाफ ऑफ उसका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि जो यहां बना है वही सेम चीज यहां ड्रॉ हुई है। कैन आई फाइंड दिस एरिया, ये तो निकालना आसान है। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना भी आसान, 90 डिग्री एंगल है, उसी को डबल कर दो, आपके पास पूरा ये एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया इतना हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा मैं कैसे अप्रोच करती हूँ, बी और डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल लिख रहे हैं BAD, क्वाड्रेंट है, यहां पर अगर मैं नेम दे दूं आर, ABRD। क्लियर हो गया इतना। हमने पहले ये वाला एरिया निकाल लिया, जो ये एरिया है बिल्कुल सेम टू सेम ये एरिया, उसको डबल कर दिया, तो 2 बाहर रहेगा। क्वाड्रेंट का एरिया पाई r² थीटा बाय 360। अब ये ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पाई कुछ मेंशन नहीं किया। 22/7, रेडियस इज 8 इंटू 8,
90/360 minus half into 8 into 352/7 है ना, 2 into 352 minus common लिया 14 224 Yeah. अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 इसके बाद सॉल्व इट। अब एग्जाम्पल 6 को ना और इसको एक तरह से रिलेट करके देखना। पेपर में छूटा हुआ ऐसे, ठीक है, पर मुझे यार डिवाइड फिर भी कर दो। ये तो इजी डिविजन है, कर सकते हो। जहाँ पे √3 वगैरह दिया हो ना और √3 की वैल्यू ना दी हो, स्पेसिफिकली मेंशन ना की हो तब, या फिर अभी बोर्ड थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस निकालेंगे उसके हिसाब से विल सी। मार्किंग स्कीम में दोबारा से जब सैंपल पेपर करेंगे ना, मार्किंग स्कीम में देखेंगे √3 की वैल्यू उसने डाली हुई है कि नहीं। हाँ, वो तो आपके टीचर्स ने कहा हुआ था ना, इसलिए। अदरवाइज सीबीएसई का सिस्टम ये था टिल बिफोर कोविड, अभी गाइडलाइंस नहीं आई हो तो विल चेक। तो सीबीएसई का सिस्टम ये था, अगर √3 मेंशन किया हुआ है देन वी पुट √3 की वैल्यू, अदरवाइज वी लीव इट लाइक दैट। ठीक है, आईसीएसई में हाँ, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, आपको आगे तक एंड तक सॉल्व करना ही है। दैट वाज आईसीएसई की इंस्ट्रक्शंस, सीबीएसई में नहीं थी। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6। आफ्टर दिस एग्जाम्पल 6 में देखो, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा जो बुक में मेथड है ना वो बहुत इजी है, बट वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक होता है कि अगर याद है तो अप्लाई करोगे, पेपर में हल्के से भी कंफ्यूज हो गए तो नहीं याद रहता, या पेपर में नहीं याद आता, मौके पे नहीं याद आया तो क्या करेंगे। ये ना कुछ इस तरह से डिजाइन बनाया है, यहां से ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, मतलब चारों साइड्स को लेकर ना हमने सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए, चारों साइड्स को एज डायमीटर लेके मैंने ना सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए, ठीक है। दिस इज ABCD, और जो ये पेटल्स है ना इनको शेड करके कहते हैं जी इनका एरिया निकालना। बुक वाला मेथड बाद में देखना, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन की कल मैं जो भूल गया पेपर में बैठा हुआ कि नहीं ये फॉर्मूला याद नहीं है, हाउ विल आई डू इट। आपने जो भी एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 16 किया था, ये सेंटर पॉइंट है जहां पे सारे के सारे सेमी सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहां से ऐसे परपेंडिकुलर और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 का ये छोटा वाला पोर्शन बन गया है ना। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसको ज्वाइन किया था, 2 पेटल्स बनी थी, यहाँ कितनी बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं जब भी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालूंगी, दिस आई विल से विल वर्क। अगर मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ मैंने अपने एरिया सर्कल के पढ़े हुए हैं और समझा हुआ है कि शेडेड पोर्शन हमेशा कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल, सेगमेंट का एरिया निकाला और 8 बार कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 8 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ गया ये एवरीवन, है ना। अब इसमें ना आपको दिया हुआ है ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड है 10, तो रेडियस क्या होगी क्वाड्रेंट की, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट विल बी 5 सेंटीमीटर। क्लैरिटी है ना इतनी। आपने ये देखो, ये वाला क्वाड्रेंट ऐसे बनाया, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की साइड्स भी कौन सी होंगी, 5 और 5। अब ये क्यों है मैम, ऐसा कैसे हो गया कि जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए होंगे तो समझ में आता है ना, सेंटर से ही ज्वाइन होगा ये। द सर्कल्स टच ईच अदर, सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन।
समझ में आ गया रीजन? आपके दो सर्कल्स टच कर रहे हैं, तो आपने अगर उनके सेंटर्स को ज्वाइन किया तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाया करेगा। ये हमारा टेंजेंट हो जाता है यहाँ पर आकर, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस लॉजिक के साथ ये हमारा प्रॉपरली फिगर सिमेट्रिकल ही बनकर आएगा। ठीक है, अब 8 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 area of triangle half into base into height. Pi 3.14, 5 into 5, 90 by 360 minus half into 5 into मैंने 50 कॉमन लिया और 3.14 माइनस 1 हो गया, तो 50 को मल्टीप्लाई करना है 2.14 से, 21.4 into 5। 4/2 मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 8/2, सॉरी मैंने पहले उसे कैंसिल कर दिया। 8 को हाँ 8 को मैंने कैंसिल कर दिया, फिर उसको वो लिख दिया, माइंड में वर्किंग हुई हुई थी, तो ये 100 माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 100 माइनस हुआ, तो फिर भी आसान है। या फिर मैंने 50 कॉमन लिया, if I take 50 बस तो मैं 100 157 आंसर आएगा। 57 ठीक। ठीक हो गया बच्चा, समझ में आ गया? अब बुक में पता कैसे किया अपन, उन्होंने फिगर ड्रॉ की, जो आपके शेडेड पोर्शंस हैं उनको छोड़ के ये एरिया 1, 2, 3 और 4 इन्हें मार्क कर दिया। ठीक है, अब वो कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पेटल्स का एरिया निकालना है। सो व्हाट आई डू इज, मैं फर्स्ट और या सेकंड और फोर्थ का एरिया निकालना चाहती हूँ। अगर इस वाले रीजन का और इस वाले रीजन का एरिया निकाला तो क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल। ठीक है, कैसे, सेकंड और फोर्थ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेकंड प्लस फोर्थ पोर्शन, लिख लो इसको, एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। स्क्वायर की साइड है अपने पास 10, हमने डायरेक्टली उसको डायामीटर लेके रेडियस सेमी सर्कल की 5 ही आएगी। ठीक है, हमने ये मार्क कर लिया, हमारे पास सेकंड और फोर्थ आएगा, और जो सेकंड और फोर्थ है वही क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड भी। ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड सेम आ गया।
ठीक है, अब शेडेड पोर्शन जब निकालना है तो हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनका एरिया माइनस करना। थोड़ा लंबा चौड़ा काम है। ये होता है कि जब हमारा पास क्वेश्चन में क्लैरिटी है, डायरेक्टली हमें बस 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब ये होगा। और अदरवाइज योर अदर मेथड जो मैंने बताया ना, वो सेगमेंट और क्वाड्रेंट वाला, वो एक मेथड ऐसा है कि कल क्वेश्चन में कोई भी थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है, हम उसे कर लें। समझ में आ गया इतना? ठीक है, जाओ।